A very good morning to all students. तो जैसे कि प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें, प्रीवियस क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे और प्लांट किंगडम में हमने एक क्लासिफिकेशन देख लिया था टेबल फॉर्म में। कैरेक्टर्स देखे थे अलग अलग प्लांट की कैटेगरी में, जैसे एल्गी में क्या प्रॉपर्टी रहेगी और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले आज हम हेलोफाइटा स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है इस सिस्टम का वो है हेलोफाइट। देखिए, थैलोफाइटा के बारे में एक बात हम लोग समझ चुके हैं कि थैलोफाइटा में वो प्लांट आते हैं जो जिनकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है रूट में, स्टेम में और लीफ में, और इनकी इस बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये होते हैं थैलस बियरिंग प्लांट। इसमें थैलस बियरिंग प्लांट आते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं their body is not differentiated into two root, stem एंड लीव्स। ये नहीं होती इसकी। और बॉडी क्या कहलाती है इसकी? इनकी बॉडी कहलाती है their body is called thallus। इनकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं क्योंकि बॉडी प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं है। ये जो टर्म है थैलोफाइटा, ये किसने दिया था? टर्म गिवन बाय एंडलिकर। टर्म गिवन बाय एंडलिकर ने दिया। एक साइंटिस्ट थे फिर अंगर। अंगर ने क्या करा, एल्गी और फंजाई दोनों को इसी ग्रुप में रख दिया। अंगर पुट एल्गी एंड फंजाई इन दिस ग्रुप। इन्होंने एल्गी और फंजाई दोनों को थैलोफाइटा में ही रखा। ठीक है, मेन यदि कैरेक्टर देखें थैलोफाइटा की, जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं? माइक को प्लीज म्यूट रखें। मेन कैरेक्टर देखेंगे यदि थैलोफाइटा के, वो क्या क्या रहेंगे? थैलोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू नहीं देखे जाते। सबसे पहली बात तो इसमें यही है, वैस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम ये नहीं होते। दूसरी बात, जो थैलोफाइटा हैं इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता। एम्ब्रियो फॉर्मेशन does not occur। एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा। तीसरी बात, रिप्रोडक्शन इनमें तीनों ही तरह से हो सकता है। रिप्रोडक्शन
बाय ऑल थ्री मेथड्स, तीनों ही तरह से हो सकता है रिप्रोडक्शन। और वो मेथड हमें पता है कौन कौन से हैं। ये सेक्सुअल है और वेजिटेटिव है। तीनों ही तरह से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मेन फीचर हैं इसके। यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें तो वो तीन तरह से हो सकता है, बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है और फ्रेगमेंटेशन होता है। एक बार इनके नाम और लिख लेते हैं। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हो सकता है बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा बडिंग होती है और फ्रेगमेंटेशन। इस तरह से तो हो जाएगा वेजिटेटिव। एसेक्सुअल समझेंगे यदि, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा इसमें, ये हो सकता है डिफरेंट टाइप्स के स्पोर के द्वारा, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, स्पोर से हो सकता है। और यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे वो कैसे हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो सकता है बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट बनेंगे और गैमेट फ्यूज कर जाएंगे, तो इससे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होगा तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो तीन तरह से हो सकता है। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे कैसे हो सकता है वो एक बार और देख लेते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन की यदि बात करें फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय, कैसे कैसे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो सकता है आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ooगेमी, तीनों ही तरह से हो सकता है। ठीक है। इसमें जाइगोटिक म्यूज होता है, मतलब जाइगोट बन जाएगा, फिर उस जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा। तो हम ये बोल सकते हैं इनमें जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस, इनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। और इनका जो लाइफ साइकिल है ये होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दे शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। हैप्लॉइड होती है ज्यादा फेज, इनका जो ज्यादा फेज देखने को मिलेगा लाइफ साइकिल में वो हैप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब गैमेटोफाइट स्टेज प्रोमिनेंट होती है या डोमिनेंट होती है। इसके अलावा ये होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं।
दे शो होमो सॉरी होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अब इसमें हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एल्गी फंजाई दोनों आते हैं, जैसा कि अंगर ने इसमें इनको रखा था। और इसमें जो फंजाई है वो तो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, तो यहाँ पर हम एल्गी के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अब एल्गी। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें, फिर हम एल्गी शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी की यदि बात करें, एल्गी ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, इनमें क्लोरोफिल देखा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं these are green photosynthetic और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। बॉडी पता ही है इनकी कैसी होती है, बॉडी इनकी होती है थैलस। बॉडी इज कॉल्ड थैलस। अब यदि थैलस बोला जाएगा बॉडी को, तो आप समझ जाओगे कि इनकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है, और ये डिफ्यूज्ड या लोकलाइज्ड ग्रोथ शो करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये बात लिखी थी। दे शो डिफ्यूज्ड एंड लोकलाइज्ड ग्रोथ। मतलब ग्रोथ जो होती है इनकी वो नॉन डायरेक्शनल होती है। एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं फाइकोलॉजिस्ट। फादर ऑफ फाइकोलॉजी की यदि बात करें तो कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं F.E. फ्रिटिश। F.E. फ्रिटिश। और इंडियन फादर कौन है? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ये पूछा जाता है। ये हैं M.O.P. अयंगर। M.O.P. अयंगर ये हैं इंडियन इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इनमें वेस्कुलर टिश्यू तो नहीं है, ये हम थैलोफाइटा में ही लिख चुके हैं। एम्ब्रियो इनके अंदर बनता नहीं है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
embryo formation does not occur. Embryo formation does not occur, hence direct development takes place. मतलब इनमें जाइगोट से डिवीजन होके सीधा गैमेटोफाइट कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। और रिप्रोडक्शन इन पे पता ही है कैसे हो सकता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हो जाएगा एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, तीनों तरह से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो कैसे होता है, मेनली हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिजन के द्वारा और मेनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसके अलावा इसमें कुछ में बाइनरी फिजन और बडिंग भी देखी जाती है। यदि हम वेजिटेटिव की बात करें, मेनली तो ये होगा, मेनली ये होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, मेन इसमें फ्रेगमेंटेशन है। इसके अलावा कुछ में सम शो बडिंग, कुछ में बडिंग भी होती है एंड बाइनरी फिजन भी होता है। लेकिन मेन मोड क्या है इसमें, वेजिटेटिव का सबसे मेन मोड है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यदि पूछा जाए मेनली वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है तो आंसर करेंगे आप फ्रेगमेंटेशन, लेकिन कुछ में बडिंग और बाइनरी फिजन भी देखा जाता है। आगे बात करें यदि वेजिटेटिव के बाद, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो है ये होगा बाय स्पोर के द्वारा, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। सर वो लिखा नहीं था, एक बार ऊपर कर दो दोबारा। ओके ओके, ये नोट कर लीजिए। डन जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एसेक्सुअल जो होगा इसमें ये होता है बाय स्पोर के द्वारा, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है और स्पोर दो तरह के बनते हैं इनमें। तो दो तरह के स्पोर फॉर्मेशन इसमें हो सकती है। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक होते हैं मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर वो होते हैं जिनमें फ्लैजिला देखा जाएगा। तो मोटाइल स्पोर। दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर बन सकते हैं और नॉन मोटाइल। मोटाइल स्पोर की यदि बात करें तो ये होते हैं आपके जू स्पोर। तो इनमें जू स्पोर्स बनते हैं। जू स्पोर जो हैं ये होते हैं बाय फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला वाले होते हैं। इनमें दो फ्लैजिला देखे जाएंगे। जैसे हम एक स्पोर बना के दिखा देते हैं। हो गया स्पोर और इसमें
ये देखे जा रहे हैं 2 फ्लैजेला। तो ये बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर है, मोटाइल स्पोर है। जो नॉन मोटाइल स्पोर है उसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कई सारे आते हैं। इसमें एक आता है आपका हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर नॉन मोटाइल है। एक आता है आपका एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर आपका नॉन मोटाइल है। एक आता है आपका स्पोरेंजियोस्पोर, ये भी आपका नॉन मोटाइल है। और एक है आपका एकिनिट, एकिनिट भी नॉन मोटाइल है। और एक है पामेला स्टेज, पामेला स्टेज भी नॉन मोटाइल। ये सारे हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके नॉन मोटाइल स्पोर। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। अब यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कैसे होगा? सिंपल सा है वो तो, गैमेट की फॉर्मेशन होगी और गैमेट का फ्यूजन होगा, यानी कि गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों ही होंगे। तो तीसरी हम बात करते हैं सेक्सुअल की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये कैसे होता है? बाय गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन को ही हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस के द्वारा एंड फर्टिलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन की जगह हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं, हमने बताया था आपको पहले भी, सिनगेमी। तो ये जो सिनगेमी है यहाँ पर 3 तरह की हो सकती है। कैसे कैसे हो सकता है ये हो सकता है बाय आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी हो सकती है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन से इस 2n जाइगोट से हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट में डिवीजन होगा। तो इसमें जाइगोट में डिवीजन हो रहा है तो उसको बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस। इनमें जाइगोटिक मियोसिस हमें देखने को मिलता है। जैसे जाइगोट बना, जाइगोट है 2n और इस जाइगोट में हो गया मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन। तो इससे बन गए स्पोर्स। और स्पोर कैसे हैं? ये हैप्लॉइड हैं, ठीक है। और इसमें एक खास बात और है, इसमें हमें सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड बॉडी देखने को मिलेगी। इसका मतलब इनमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो है होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट बॉडी हमें देखने को मिल रही है वो है गैमेटोफाइट। तो हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर, ओनली वन टाइप ऑफ morphologically distinct body is present
प्रेजेंट, और वो कौन सी है? दैट इज गैमेटोफाइट। इसमें सिर्फ गैमेटोफाइट बॉडी ही हमें, या गैमेटोफाइट स्टेज ही हमें देखने को मिलती है। इसलिए अल्टरनेशन जनरेशन कैसा है? हैंस दे शो homomorphic alternation of generation। इनमें होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां तक नोट करें, फिर हम कुछ और पॉइंट इसके अंदर समझते हैं। देखिए, अब आगे बात करते हैं। यदि हम एल्गी के सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर होते हैं और इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। तो हम ये बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर, एक सेल वाले हैं, एंड आर नॉट covered by any sterile jacket। स्टेराइल जैकेट मतलब कवरिंग का नाम है, तो इनमें कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक है, अनकवर्ड हैं सेक्स ऑर्गन इनके। अब यदि हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके अंदर रहेंगे। जैसे ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एल्गी में, नाम याद रखिएगा, एंथीरिडियम। एंथीरिडियम, और ये कैसा है एंथीरिडियम? ये है हैप्लॉइड। ठीक है, अब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा। इसमें हुआ गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट फॉर्मेशन हुई। और ये कैसे हुआ है गैमेटोजेनेसिस? ये हुआ है बाय हैप्लॉइड है तो माइटोसिस होगा, माइटोसिस से हुआ गैमेट फॉर्मेशन। और इसमें जो गैमेट बना वो बनेगा मेल गैमेट, तो बन गया मेल गैमेट। और मेल गैमेट को बोला जाएगा एंथीरोजोइट। एंथीरोजोइट बन गया मेल गैमेट हैप्लॉइड। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसको बोलेंगे ऊगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है ऊगोनियम। और ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड है। इसमें भी होगा गैमेटोजेनेसिस। मतलब मेन बॉडी जो है एल्गी की वो कैसी है? हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है। और इसमें गैमेट कैसे बनेगा? क्योंकि हैप्लॉइड है तो बाय माइटोसिस से बनेगा। अब ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। माइटोसिस से बनेगा, माइटोसिस से बनेगा तो फीमेल एग प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट को बोलेंगे एग। ठीक है, ये भी कैसा है? हैप्लॉइड है। अब देखिए क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन हो गया। अब इस गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा इनका? फ्यूजन हो गया, मतलब सिनगेमी हो गई। और ये सिनगेमी कैसे हो सकती है? देखिए, ये सिनगेमी होगी
नंबर 1 आइसोगेमी। आइसोगेमी किस में होगी? आइसोगेमी होगी आपकी, एग्जाम्पल देखें तो क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में, स्पायरोगायरा में आइसोगेमी। नंबर 2 एनाइसोगेमी हो सकती है। एनाइसोगेमी के एग्जांपल देखोगे तो कई सारी स्पीसीज हैं एल्गी की जो शो करती हैं एनाइसोगेमी, मतलब क्लेमाइडोमोनास की कई वैरायटी हैं, मैनी स्पीसीज। तीसरा है नंबर 3 ऊगेमी। ऊगेमी कौन शो करता है? याद रखिए, एग्जांपल पूछा जा सकता है आपसे। वॉलवॉक्स शो करता है ऊगेमी, और फ्यूकस शो करता है, ब्राउन एल्गी ये भी शो करती है आपका ऊगेमी। इनसे बन गया जाइगोट, फिर जाइगोट में डिवीजन हो जाएगा, स्पोर बनेगा, स्पोर डेवलप होके नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो इस तरह से इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा फर्टिलाइजेशन। तो ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात समझ ली, यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, एल्गी के यदि लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमको देखने को मिलता है। कुछ एल्गी ऐसी हैं जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करती हैं, और कुछ एल्गी ऐसी हैं जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करती हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, लेकिन ज्यादातर एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। तो हम यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, इसमें पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करेगा? एग्जांपल देखें तो मोस्ट ऑफ एल्गी, ज्यादातर एल्गी यही शो करेंगे, लाइक वॉलवॉक्स हो गया, क्लेमाइडो मोनास हो गया, इसके अलावा स्पायरोगायरा हो गया, और भी कई एल्गी हैं जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें ज्यादा फेज डिप्लॉयड रहता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल है एल्गी में फ्यूकस, ये शो करता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें आधा फेज हैप्लॉइड होगा, आधा फेज डिप्लॉइड होगा। और ये कौन शो करता है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्टोकार्पस, ये याद रखिएगा एग्जांपल, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस है, पॉलीसिफोनिया है, और कैल्प एटसेट्रा, ये शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ तक हमने आज एल्गी के सारे जनरल फीचर्स पढ़ लिए, जो सारी प्रॉपर्टी थी वो समझ ली। अब हम एल्गी के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एल्गी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, और जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस हैं एल्गी के अंदर उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक करके रखें, बाकी कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं।